अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। जब लोगों के माल पे मंदी आती है तो लोग कहते हैं यार मौलाना अभी मंदी चल रही है, मैं चंदा नहीं दे सकता। अल्लाह के घर में कहता हूँ मैं, जब मुझे कभी ऐसा लगता है ना कि मंदी आ रही है तो मैं थोड़ा ज़्यादा देने लगता हूँ। वजह यह है कि ये तिजारत अल्लाह से मैं कर रहा हूँ, क्योंकि उसने तो वादा किया ना कि एक देगा तो मैं कम से कम 10 दूंगा। तो आना बंद हो गया ना, इनकमिंग बंद हो गई है, तो अब आएगा कैसे? सियासी लीडर को दूंगा तो पता नहीं वो वादा वफा करेगा कि नहीं करेगा। मुमकिन है किसी इमाम साहब को दूंगा तो वो भी वादा वफा कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। किसी खतीब साहब को दूंगा तो पता नहीं वो वादा वफा कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। लेकिन जो कहता है कुल सदकल्लाह, ऐ महबूब फरमा दो कि अल्लाह सच्चा है, और फिर एक मकाम पर कहता है इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, कि अल्लाह अपने वादे के कभी खिलाफ नहीं करता। जब उसने कह दिया एक दोगे तो मैं कम से कम 10 दूंगा, कम से कम का 10 दूंगा, तो फिर जब ऐसा लगता है कि अब आमदनी कम हो रही है, मंदी आ रही है, तो मैं सोचता हूं जरा जल्दी कुछ निकालो, इसलिए कि एक दूंगा तो 10 तो आ ही जाएगा। और आता है। अल्लाह पे यकीन करके देखो। मैं लोगों को कहता हूं अल्लाह पे सबसे बड़ा मसला मुसलमानों का ये है, कलमा पढ़ते हैं लेकिन जिसके नाम का कलमा पढ़ते उस पर यकीन नहीं करते। एक बार मेरे अल्लाह पे यकीन करके देखो। यकीन इतनी मजबूत चीज है ना, वो मुर्दे को जिंदा कर देता है। यकीन की बात आई है तो मैं एक बात कहूं, थोड़ा सा टाइम, यकीन की बात है, एक बात कहूं। एक दिन राबिया बसरी का रोजा था, बड़ी अजीम खातून राबिया बसरी का रोजा था, रोजे से थी, इफ्तार का वक्त करीब आया, एक रोटी का आटा डब्बों को पीट पाट कर निकाला गया होगा, एक रोटी बनी। आज बहुत फरावानी का दौर है, वो दौर बहुत, जब वो तंगी का दौर था, बहुत लोग मालदार नहीं थे, वो भी फिर एक बेवा औरत जिसकी कोई आमदनी नहीं हो, बूढ़ी थी, रात दिन इबादत करती थी। एक रोटी बनी, दरवाजे पे साइल आ गया, भिखारी आ गया, है कोई अल्लाह के लिए खिलाने वाला, अल्लाह के लिए देने वाला? अब एक ही रोटी है, इफ्तार का वक्त है, और इफ्तार का वक्त कैसा होता है आप सब जानते हैं ना, हाथों से तस्बीह छूट छूट के गिरती है। मौज़िन साहब भूल तो नहीं गए ऐलान करने के लिए, ये हालत होती है। अब वो लोग यार, जो लोग सहरी में तुर्री पिए, क्या क्या पिए, उनका ये हाल होता है। जो खजूर और पानी पे सहरी करते होंगे उनका क्या हाल होता है इफ्तार के वक्त। लेकिन आवाज आई है कोई अल्लाह की राह में देने वाला? कनीज से कहा बेटी ये रोटी उठा के दे। ये राबिया थी ना, वो राबिया तो नहीं थी। वलिया ये थी, वलिया वो नहीं थी। दिल में खसक आ गई, दिल में खटक आ गई, एक अजीब सा कराहत का मामला आ गया। ये कैसी बुढ़िया है, इफ्तार के लिए एक रोटी आधी आधी खानी थी, ये भी कहती उठा के दे दिया। लेकिन अभी गुरूब नहीं हुआ। ऐसे में कोई आने वाला आया या कोई कनीज आई, बीबी मेरी मालिका ने आपके लिए रोटियां भेजी है। तो इससे पहले कि वो रोटियां वसूल करती, पूछा कितनी है? का 8 है। ले जा मेरी नहीं है। कनीज की खटक और बढ़ गई, ये कैसी है? अरे 8 मिली थी, क्या सैरों के खाते? आज ग्रुप का वक्त करीब है, कहती मेरी नहीं है। अरे मेरी है या नहीं है, भेज दिया तो ले लेती, या मेरी नहीं है ले जा किसी और की है। उसके बाद लेकिन अब भी गुरूब नहीं हुआ। मैं कहता हूं मुसलमानों के पास सब रहा, यकीन गया। यकीन पैदा करो, यकीन। हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन का कितना खूबसूरत शेर है, 2 मिसरे कहते हैं, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। अहले शक हो गए हो, इसलिए डगमगा रही है कश्ती, ये मंदी वो तेजा, ये तहरीक वो अमका वो, ये सब चल रहा है। अल्लाह
اللہ پہ یقین کر کے دیکھو. رابعہ کہتی ہے لے جا میری نہیں ہے. لیکن ابھی غروب بھی نہیں ہوا تھا, پھر کوئی دوسرا آنے والا آتا ہے, بی بی میرے مالک نے روٹیاں بھیجی ہے. پھر اس سے ہی پوچھا کتنی ہے, کہا 10. ہاں اللہ یہ میری ہے, لا یہ میری ہے. کنیز نے دیکھا تو یہ منظر توکل کا, یقین کا منظر دیکھا, لیکن اس کے بعد کہنے لگی مائی بات سمجھ میں نہیں آئی, میں تو ڈاماڈول تھی نا, میرے یقین میں مضبوطی نہیں تھی. ایک تو نے دے دی, پھر 8 ملی, تو نے اس کو بھی واپس کیا, لیکن 10 کیسے لے لیا کہ میری ہے. کہا نادان, میرے اللہ کا جب وعدہ ہے کہ تو 1 دے گا تو کم سے کم میں 10 دوں گا. یہ کم سے کم ہے. جب اس کا وعدہ ہے کہ کم سے کم 10 دے گا تو 8 کیسے لے لوں. اس کا وعدہ ہے کہ کم سے کم 10 دے گا تو 8 کیسے لے لوں. تو اس لیے اس نے جب, اور یاد رکھنا پھر وہ بھی پہلے آزماتا ہے نا کہ دینے والے کا یقین کتنا پختہ ہے. سخیوں کی فہرست میں نام لکھانا چاہتا ہے یا میرے بندوں کی فہرست میں نام لکھانا چاہتا ہے, ریاکاری کرنا چاہتا ہے یا واقعی اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہے. یہ ریاکاری نہیں کہ آپ اعلان کرو کہ میں نے اتنا دیا, یہ ریاکاری نہیں. ریاکاری یہ ہے اس نیت سے اعلان کرواؤ کہ لوگ مجھے دیکھ کر سخی کہیں, اس میں کچھ نہیں ملنا ہے. اگر اس نیت سے اعلان کراؤ گے کہ میرے اعلان کو سن کر میرے بازوں میں بیٹھا ہوا بھی اعلان کرے گا تو آپ کا بھی ثواب ملے گا, اس کے ثواب میں کمی بغیر اس کا ثواب بھی اللہ آپ کو عطا فرمائے گا. اس کے ثواب میں کمی کیے بغیر اللہ وہ ثواب بھی آپ کو عطا فرمائے گا.